जब ये संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में दी हुई है तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर संख्या है 8 का पावर 2 और 6 का पावर 3, ये दो संख्याएं दी गई हैं और इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम चाहिए। तो 8 को हम तोड़ेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। इसको हम तोड़ेंगे तो 2 और 3 में हम तोड़ेंगे और यहाँ पर लिखा है क्यूब, तो क्यूब लगा देंगे, ये एक संख्या हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और ऊपर लिखा है पावर 6। फिर इसको हम तोड़ेंगे तो 3 का पावर हम 2 में तोड़ देंगे, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और ऊपर पावर लिखा है 3। अब ये हमारी संख्याएं टूट गई हैं, अब इनको हम अलग अलग पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, अब यहाँ पर ऊपर ऊपर पावर में गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है और फिर 2 का पावर 3 हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 लगा है, फिर 3 का पावर 3 लगा देंगे। अगली संख्या है 2 का पावर 2 है, तो पावर से पावर ये दोनों गुणा हो जाएगा तो 2 के पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 2 है, तो पावर से पावर ये दोनों गुणा हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा। अब हमें इसमें सबसे बड़ी पावर वाली संख्या ढूंढना है, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दिया है, 2 का पावर 6 है और यहाँ पर भी 2 का पावर 3 है, तो ये बेस समान है तो ऊपर पावर जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर 9 बनेगा, क्या बनेगा 2 के पावर 9 बनेगा। और यहाँ पर 2 के पावर 12 है, तो 9 बड़ा होगा या 12, तो 12 बड़ा होगा, 12 हम ले लेंगे। उसके बाद गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 का पावर 3 है, यहाँ पर 3 के पावर 6 है, तो बड़ा ये वाला है तो इसको हम ले लेंगे। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का पावर 12, 3 का पावर 6, यही हमारा आंसर होगा। अगला है 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। और